आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमेशा की तरह हमारे स्टोरी टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं लेके आई हूँ आज भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सी कहानी, जिसको सुन के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मज़े के साथ साथ आप उससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपके मैसेजेस और व्यूज़ का हमें शिद्दत से इंतज़ार होता है, हम उसका बहुत बेताबी से इंतज़ार करते हैं। तो आप हमें मैसेजेस और अपने व्यूज़ देना मत भूलें। और चलते हैं अपने शो में मौजूद बच्चों से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। तो आप लोगों को हमारी स्टोरीज कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी। अच्छा जी, कौन कौन सी स्टोरी अच्छी लगी है? मुझे क्रेन वाली अच्छी लगी। ट्रेन वाली अच्छी लगी, और आपको? वो वाली जो एक डोंकी और लोमड़ी होती है। अच्छा। गड्ढे में गिर जाती है तो वो उसको फंसा देती है। अच्छा डोंकी को। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है हमारे शो में जो बच्चे आते हैं और जो हमारे शो को देखते हैं, वो हमारी स्टोरीज़ को बच्चे यानी बहुत गौर से सुनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे जब हमारी स्टोरी गौर से सुनते हैं तो इसको यकीनन समझते भी होंगे। तो इसी तरह हम आज भी आपके लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बबलू अभी तक नहीं आया और वो आज भी हमेशा की तरह लेट हो गया है। तो क्या करें भाई, उसका वेट करें या स्टोरी शुरू करें? वेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे बबलू? अब हम तो स्टोरी शुरू करने ही वाले थे, है ना बच्चों? यस। बाजी वो रास्ता इतना जाम था, क्या करूं मैं? इतना ट्रैफिक ने रोक लिया मुझे। ये तो आप सही कह रहे हैं बबलू। आज मैं भी आ रही थी तो बच्चों बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ट्रैफिक की वजह क्या है बच्चों? आपको पता है कि क्यों ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है? नहीं। ट्रैफिक की वजह ये है कि हम पब्लिक जो होती है, वो जो रूल्स होते हैं हम उनको फॉलो नहीं करते। रूल्स हम क्यों बनाए जाते हैं? रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इनको फॉलो किया जाए और हम लोग बच सकें, हमारा टाइम बच सके। मैंने आज देखा है लोग आ रहे हैं, कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। रेड लाइट है बट गाड़ी स्टॉप हो ही नहीं रही, और जहाँ ग्रीन सिग्नल्स हैं जी बिल्कुल बाजी, ऐसा ही हुआ। एक बंदे ने ना गलत टाइम पे गाड़ी आगे ले आया, उसका सिग्नल बाहर नहीं था और उसकी वजह से ये लंबी लाइन लग गई। उधर से भी गाड़ी आ गई, इधर से भी गाड़ी आ गई। यही बात है। ओ भाई, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। अबे भाई, कहाँ फंसा दिया इन्होंने आज। यही बात है बबलू। असल में लोगों को समझ नहीं आती कि थोड़ी सी इंतज़ार की वजह से उनका बहुत सा वक्त बच सकता है, लेकिन लोगों के अंदर सब्र है ही नहीं और ना ही रूल्स को फॉलो करते हैं। इसीलिए उनको बहुत बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि लोग इंतज़ार नहीं करते, ना ही कानून उनको फॉलो करते हैं। जो रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो नहीं करते और इसी वजह से लोग ओवरटेक करते हैं, गाड़ियों का ओवर स्पीड करते हैं और इसलिए बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे देखने वाले बच्चों से ये गुजारिश है कि अपने साथ जो लोग आपको लेके जा रहे होते हैं, आप उनको भी इंस्ट्रक्शन दें कि आप लोगों ने बिल्कुल भी रूल को ब्रेक नहीं करना है, रूल को फॉलो करना है, ताकि हम सब एक मुनज़्ज़म कौम बन सकें। ठीक है बच्चों? ओके। बाजी, आप बहुत अच्छी हैं, इतना अच्छे तरीके से समझाती हैं, मुझको बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मेरे फ्रेंड्स और जो हमें हमारा शो देखता है ना, वो बहुत आपको पसंद करते हैं। सब कहते हैं बाजी इतने प्यारे तरीके से समझाती हैं। अभी देखिए, आपने इतने प्यारे तरीके से ये बात समझा दी ट्रैफिक के हवाले से, बहुत अच्छे तरीके से। मुझे आपकी सारी बातें समझ में आती हैं बाजी। बहुत शुक्रिया बबलू कि आपको मेरी बात समझ आती है और देखने वाले बच्चों को भी मेरी बात समझ आती है। आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो उसको देना आपने नहीं भूलना है और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहना है। और इसी के साथ आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, क्यों ना बच्चों? सही कहा ना मैंने? जी बबलू भाई। बहुत शुक्रिया आप सबका और स्पेशली बबलू का। लेकिन बबलू, आज बताएं, आपको खैर है? खैर से आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अरे बाजी, मैं तो आपकी बस तारीफ कर रहा हूँ, और क्या, बस ऐसे ही। आप मुझे अच्छी लगती हैं इसीलिए। वो तो शुक्रिया, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो मुझे लगा बबलू कुछ मुझसे डिमांड तो नहीं करना, कुछ चाह तो नहीं रहा कि, लेकिन चलें कोई बात नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। क्या कहते हैं बच्चों, शुरू करूँ? जी जरूर बाजी जी। कहानी है आज एक लोमड़ी और एक कौवे की, द क्रो एंड फॉक्स।
खो यानी कौवा। जी बबलू, बिल्कुल दुरुस्त। वाह जी वाह बबलू, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। अच्छा सब बच्चे Thank you, मिलकर बाजी, स्क्रीन पे thank you। देखें। हाँ जी बबलू, आप भी देखें, स्क्रीन पे देखें और मुझे ये बताएं कि कव्वे किस तरह बोलता है। वैसे बाजी बोलता तो मुंह से। हाँ बोलता मुंह से है, लेकिन उसकी आवाज होती है वो। जी बिल्कुल है। अच्छा ये बताएं कि उसका किस कलर का होता है। ब्लैक और ग्रे। वाह वाह, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। तो कहानी शुरू करेंगे हम। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल में एक लोमड़ी खाने के लिए इधर उधर फिर रही थी और वो बहुत भूखी थी। क्या अचानक उसकी जो नज़र है एक दरख्त पर पड़ी। वहाँ पर आपको पता है इसको क्या नजर आया? क्या? बाजी मैं बताता हूँ, ऊँट 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 देखो। अरे बबलू, ऊँट कहाँ से आ गया? लोमड़ी के साथ को मैंने किसका जिक्र किया था आपके कि लोमड़ी की कहानी में कौन था साथ? बच्चों आप बताएं। कौवा। जी शाबाश बच्चों, बिल्कुल दुरुस्त कहा। लोमड़ी को दरख्त पर बैठा एक कौवा दिखाई दिया जिसके मुंह के अंदर एक चीज़ यानी पनीर का टुकड़ा था। कौन बताएगा पनीर को जो होती है हमें कहाँ से कैसे हासिल होती है? दूध से। दूध? बाजी दूध से पनीर कैसे हासिल हो सकती है? पनीर यानी चीज़, मक्खन दही हम दूध के ज़रिए हासिल करते हैं क्योंकि दूध के अंदर बहुत सारे कैल्शियम मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए हमारे दांत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और सॉलिड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दांतों को बहुत सारी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और कैल्शियम हमको कहाँ से हासिल होती है बच्चों, कौन मुझे बताएगा? दूध से। वेरी गुड बबलू को शुक्र है, ये बच्चों आंसर का पता है। और दूध हमें जानवरों से हासिल होता है और अल्लाह ताला ने ये नेमत भी हमको बगैर मांगे दी है। ये इसका करम है क्योंकि खुदा को मालूम है कि मेरे बंदे को सॉलिड और मजबूत हड्डियों की और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए दूध की ज़रूरत है ताकि ये इससे और बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाकर तिजारत भी कर सके और अपना ख्याल भी रख सके। देखें खुदा अपनी मनपसंद खिलकत से कितना प्यार करता है। बहुत बाजी बहुत। तो आप लोग अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं? जी हमें शुक्रिया करना भी चाहिए। हर चीज़ पे अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है जी बाजी। तो बाजी कहानी में आगे क्या हुआ? जी। तो कुछ कहानी यूँ है कि जब लोमड़ी ने कव्वे के मुंह पे जो चीज़ का टुकड़ा देखा तो उस लोमड़ी ने सोचा क्यों ना कव्वे से पनीर का टुकड़ा हासिल कर लिया जाए। अब इसने इसके लिए एक आइडिया सोचा। उफ, ये लोमड़ी यार, मुझे जब भी ये पसंद नहीं है, किसी को सुकून से खाने भी नहीं देती, बहुत गंदी लड़ रही है ये। जी बिल्कुल बबलू, लोमड़ी का जो करैक्टर है वो वैसे ही हमारे जो जब से हमने स्टोरी टाइम शुरू किया है थोड़ा सा मशकूक रहा है, लेकिन आज देखते हैं कि लोमड़ी का करैक्टर कैसा है। तो चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब इसने यानी लोमड़ी ने सोचा कि इस कव्वे से चीज़ का पीस लेने का एक ही तरीका है, क्यों ना इसकी खुशामद की जाए। ये खुशामद क्या होती है बाजी? बबलू, खुशामद यानी फ्लैटरिंग, यानी किसी की झूठी तारीफ करना, बेजा तारीफें करते रहना और खुशामद करना उस इंसान की जैसे किसी दूसरे की से कुछ निकलवाना होता है, जैसे बटरिंग वगैरह करना। हाँ, यानी मक्खन लगाना। यानी वो कौवे को बेवकूफ बनाकर क्रीम से बहुत कुछ यानी कीमती चीज हासिल करना चाहती थी। जी हाँ, ऐसा ही है कि इसको यानी आपसे कुछ ना कुछ चाहिए होगा तभी वो आपकी इतनी ज़्यादा तारीफें कर रहे हैं, तब आप समझ जाइएगा कि ये आपकी खुशामद है। जी बिल्कुल दुरुस्त। और इसी तरह जो लोमड़ी है वो भी कव्वे की खुशामद पे उतर आई और उसने उसकी खूब खुशामद की और उसने उसको कहा, अरे कव्वे मियाँ, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत सुरीली है। मेरे साथी दोस्तों ने बताया कि तुम्हारी आवाज़ से गाना सुनना बहुत अच्छा लगा और मीठा लगता है, तो क्या आज मुझे भी अपनी आवाज़ से गाना नहीं सुनाओगे? देखो मैं गाना सुनने के लिए बेताब हुआ जा रहा हूँ, ज़्यादा सोचो मत और कुछ गा कर सुनाओ अपनी आवाज़ में, मैं सुन रहा हूँ। इसका मतलब है इसने कौवे को बेवकूफ बनाया। कौवे की आवाज तो इतनी खराब होती है, सुबह सुबह तंग करने लगती। भला कोई आवाज होती है गाना सुनने के लिए? जी बबलू हो गई है। जी बबलू गुस्सा ना करें, मुझे भी पता है कव्वे की आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन वो उसकी झूठी तारीफ कर रहा था, यानी खुशामद कर रहा था। और आपको पता ही है बच्चों, लोमड़ी क्या होती है? चालाक। बहुत चालाक है, बहुत चालाक। जी बिल्कुल बबलू, लोमड़ी चालाक और मक्कार होती है। आप लोगों ने भी बच्चों ऐसे लोगों से जो है अपने आप को बचा के रखना है जो कि चालाक और मक्कार होते हैं और आपसे अपनी कोई ना कोई काम लेने के लिए आपकी झूठी खुशामद भी कर सकते हैं। इसी तरह लोमड़ी ने उस वक्त यही किया और कव्वे की जो है झूठी खुशामद की। और दूसरी बात ये कि बच्चों आपको पता ही है लोमड़ी बहुत चालाक और मक्कार होती है और इसी वजह से वो अपने जो मासूम जानवर होते हैं उन्हें बेवकूफ़ बना के और अपना मकसद निकाल लेती है। किसी भी तरह से वो बेवकूफ़ बना सकती है, वो उन्हें चालाकी के ज़रिए उनकी खुशामद करके कुछ भी करके, और आज भी वो यही कर रही थी। उसने कव्वे को
की खुशामद करना चाहिए ताकि वो अपना मुंह खोलेगा और चीज़ का टुकड़ा गिर जाएगा। लेकिन कौवा था समझदार। कौवे ने सोचा कि मैं इसको लुत्फानंदोज़ तो करूँगा, क्योंकि कौवे की भी हो रही थी खुशामद। कौवे ने कहा ये तो मैं ज़रूर करूँगा। तो उसने लेकिन अपना चीज़ का टुकड़ा पहले अपने पंजों में दबाया और फिर उसको गाना सुनाने की कोशिश की और फिर लोमड़ी को लुत्फानंदोज़ भी किया उसने। या वाह बाबा वाह, ये कौवा तो बड़ा सियाना निकला भाई। जी बबलू, हमेशा होश और अक्लमंदी से काम करना चाहिए। अब किसी को अपने साथ खेलने नहीं देना चाहिए। अल्लाह ने हमें अकल इस्तेमाल करने के लिए दी है। अलबत्ता कोई बबलू की तारीफ करता तो बबलू तो पूरा का पूरा सामान ही उसके हवाले कर देता है ना बच्चों। जी बाजी। भाई अगर कोई आपकी तारीफ करे तो ये सुनकर तो आपको अच्छा लगेगा, फिर आप उसके लिए कुछ ना कुछ तो दोगे ना उसे। जी बबलू भाई। अच्छा, तो आप ये भी तो सोचें ना कि बगैर किसी वजह से जो क्वालिटी आप में है ही नहीं, वो आपकी तारीफ लोग किए जा रहे हैं, तो ये भी तो सोचें कि क्यों कर रहे हैं वो आपकी तारीफ। अच्छा बाजी छोड़े, ये बताएं तो फिर क्या हुआ? कौवे की इसकी हरकत पर लोमड़ी ने क्या किया? कौवे ने कहा अब मैं तैयार हूँ गाना गाने के लिए, क्या तुम तैयार हो गाना सुनने के लिए? जब लोमड़ी ने खुशी से ऊपर मुंह किया तो क्या देखती है कि चीज़ का टुकड़ा तो इसने अपने मुंह से निकाल कर पाँव में दबा लिया है ताकि ये पीस नीचे ना गिर जाए। लोमड़ी के देखकर मायूस होकर चली जाती है कि मैंने इसकी खुशामद इसलिए की थी कि इसकी जो मुंह में चीज़ का टुकड़ा है वो जब गाने के लिए मुंह खोलेगा और वो नीचे गिरेगा और मैं खाकर चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ कौवे ने सारी की सारी लोमड़ी की चाल पर क्या कर दिया? पानी फेर दिया। जी बिल्कुल। अब ये आप लोगों से सवाल है कि हमने आज की इस कहानी से क्या सीखा आप लोगों ने? मैंने सीखा लोमड़ी ने जो चाल चली थी वो कच्ची थी, उसको पक्की चाल चलनी चाहिए थी ताकि कौवा सही से फंसता। वाह बबलू वाह, किसी से उसकी चीज़ हथियाना बुरी बात है। और आप उसको क्या कह रहे हैं कि आपने क्या सबक सीखा? कि उसकी जो चाल थी वो कमज़ोर थी, उसको और अच्छी चाल अपनानी चाहिए थी, बैगनी खुशामद उसको और अच्छी तरीके से करना चाहिए था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको कैसे पता लगा? जी बबलू, मुझे पता था, इसलिए तो ये आज मैंने आपको ये कहानी सुनाई है। मैं समझ गई थी कि आपको मुझसे कुछ चाहिए। अब आप वो सबके सामने बताएं कि आपको मुझसे क्या चाहिए। वो बाजी दरअसल ये हुआ कि जब मैं आया ना तो मेरी निगाह आपके हाथ में मौजूद टेप पे पड़ी, तो मुझे वो टेप बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा इसे मांग लूंगा, इस पर गेम खेलने का बहुत मजा आएगा, और मांगने के लिए मैंने ऐसा किया, और कोई वजह नहीं थी। देखा बबलू, और मुझे पता लग गया था। पहले तो सबसे पहली चीज़ कि किसी की चीज़ देख के आपके जहन में ये क्यों आया कि आपको ये चीज़ चाहिए? क्योंकि आप किसी की भी चीज़ देख के कुछ भी चीज़ लेना चाहेंगे तो इस तरह आपकी ख्वाहिशात और डिमांड्स बढ़ती रहेंगी। और ये इस तरह डिमांड्स मैंने पहले भी बताया था कि आपको ये डिमांड्स आपको ख़तरनाक हद तक लेके जा सकते, बताया था ना बबलू मैंने? जी बाजी जी बिल्कुल। जो चीज़ आप लोगों के पास है आपको उस पर क्या अदा करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आज की कहानी से हमने सीखा है कि खुशामद करने वालों से होशियार रहना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, और इसके जो मकसद है इस कहानी का या लेसन है उसको आप यकीनन अपनी ज़िंदगी में याद रखेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत से लोग आपके स्कूल में, आपके घर के बाहर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि आपसे आपकी चीज़ें ज़रूर लेना चाहते होंगे और आपकी खुशामद करते होंगे, और आप लोगों ने बेवकूफ़ी का मुजाहिरा नहीं करना। ऐसे लोगों से होशियार रहना है। ये जो लोग होते हैं लोमड़ी सिफ्त होते हैं, और आपने कौवे की तरह अक्लमंदी का मुजाहिरा करना है। तो इसी तरह आपको आज की कहानी भी अच्छी लगी होगी, और मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी मज़ेदार सी कहानियाँ जिसको आप सुन सुन के बहुत कुछ सीखते रहेंगे। और बबलू, आपको भी मज़ा आया होगा यकीनन? जी बाजी बहुत मजा आया। जी बबलू को भी बहुत मज़ा आया है। तो इंशाल्लाह मैं एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक मुझे, बबलू और बच्चों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।